हेलो माय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने पार्टिसिपल्स के बारे में चर्चा किया है। पार्टिसिपल्स का यूज़ करके विभिन्न प्रकार के वाक्यों को हम हिंदी से इंग्लिश में आसानी से बोल सकते हैं। पार्टिसिपल्स तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ करके बनाया जाता है और उस अवस्था में यह जो है एडजेक्टिव का काम करता है। दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल्स, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म से निर्मित होती है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करके हम पास्ट पार्टिसिपल्स के द्वारा वाक्यों को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल्स, जिसमें हैविंग और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, और यदि वाक्य पैसिव वॉइस में होता है तो हैविंग बीन का यूज करके और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करके वाक्यों को बनाते हैं। तो इस तरह से यह तीन प्रकार के पार्टिसिपल्स होते हैं। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल्स और तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल्स। तो एक एक करके आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और एग्जाम्पल के माध्यम से हम सीखेंगे कि इन तीनों प्रकार के पार्टिसिपल्स से हम वाक्यों को कैसे हिंदी से इंग्लिश में बनाते हैं। मैंने पहला एग्जाम्पल्स लिया है ऑन प्रेजेंट पार्टिसिपल्स पर, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल्स के द्वारा हम कैसे वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में बनाएंगे। अब यहाँ पर देखें, घर जाकर मैंने खाना खाया, इसमें दो काम किया गया है। पहला काम है घर जाना और दूसरा काम है खाना खाना, यानी पहला काम जाने की क्रिया हुई और दूसरी क्रिया हुई खाने की। तो इस प्रकार के वाक्यों में प्रेजेंट पार्टिसिपल से जब हम वाक्यों को जोड़ते हैं तो जो काम पहले होता है, जैसे घर जाना, तो जाने का काम पहले हुआ है, तो इस जाने की जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ करके हम इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देंगे। और जो मेन हमारा वाक्य है मैंने खाना खाया, उसको ज्यों का त्यों टेंस के हिसाब से हम इसको रख लेंगे। तो घर जाकर, तो इसको लिखेंगे घर जाकर, तो गोइंग होम, यह हो जाएगा गोइंग होम। गो की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा गोइंग होम। अब यहाँ गोइंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल्स है। गोइंग होम घर जाकर, गोइंग होम घर जाकर मैंने खाना खाया, आई टुक फूड, क्योंकि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो आई टुक फूड। गोइंग होम आई टुक फूड, घर जाकर मैंने खाना खाया। दूसरा वाक्य है बाग में खेल कर वह घर लौटा, इसमें भी दो काम है। खेलने का काम बाग में हुआ है और दूसरा काम हुआ घर लौटने का। तो जो पहला काम खेलना है प्ले, उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले में आईएनजी जोड़ देंगे, तो लिखेंगे प्लेइंग, यह हो जाएगा प्लेइंग इन द गार्डन। प्लेइंग इन द गार्डन, बाग में खेल कर, यह पहला भाग हुआ वाक्य का। तो प्लेइंग इन द गार्डन, बाग में खेल कर वह घर लौटा, यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, तो यह बनेगा ही रिटर्नेड होम। ही रिटर्नेड होम, वह घर लौटा। तो बाग में खेल कर वह घर लौटा। फिर तीसरा वाक्य है बाएं मुड़ने पर तुम्हें एक मंदिर मिलेगा। यहाँ भी दो काम है। कहने वाला कह रहा है कि जब तुम बाएं मुड़ोगे तो बाएं मुड़ने पर ही तुम्हें एक मंदिर मिलेगा। तो पहला काम है मुड़ना होगा, तो टर्न मीन्स मुड़ना, इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे, तो यह हो जाएगा टर्निंग। टर्निंग टू द लेफ्ट, बाएं मुड़ने पर, टर्निंग टू द लेफ्ट, बाएं मुड़ने पर तुम्हें एक मंदिर मिलेगा। तो यह जो है फ्यूचर इंडेफिनिट का है, तो इसको लिखेंगे you will find a temple. You will find a temple. Turning to the left, you will find a temple. चौथा वाक्य सांप को देखकर वह डर गया। अब यहाँ पर देखें, पहले काम हुआ देखने का और डरने का काम बाद में हुआ है। जब उसने सांप को देखा तभी वह डरा, तो हमारी पहली एक्शन जो है, क्रिया जो है, वह देखना हुआ। तो देखना सी, और सी की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे, तो यह हो जाएगा सेइंग। और फिर हो गया द स्नेक, सांप को देखकर, सेइंग द स्नेक, सांप को देखकर, और यहाँ कामा लगा लेंगे, तो यह हो जाएगा सेइंग द स्नेक, सांप को देखकर वह डर गया, तो यह हो जाएगा ही फ्राइटेंड, वह डर गया। सेइंग द स्नेक ही फ्राइटेंड, वह
डर गया, सांप को देखकर वह डर गया। तो seeing the snake he frightened। अब इसमें आप देख सकते हैं कि सांप को देखना और डरने का काम दोनों एक्शन साथ ही साथ हुए हैं। जब सांप को देखा तो वह डरा, यानी देखना और डरने में कोई टाइम इंटरवल बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसमें जो है seeing the snake he frightened, सांप को देखकर वह डर गया। अब यह seeing जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जो इसमें तीसरा वाक्य है टर्निंग, इसमें भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। उसने एक खेलते हुए आदमी को देखा। अब यहाँ पर देखें, उसने एक खेलते हुए आदमी को देखा, तो सबसे पहले वाक्य हमारा बनेगा उसने आदमी को देखा। और आदमी क्या कर रहा था? खेल रहा था। तो सबसे पहले होगा उसने देखा, तो यह हो जाएगा या पास्ट इंडेफिनिट में ही सा उसने देखा। क्या देखा? अ प्लेइंग मैन। ही सा अ प्लेइंग मैन। उसने एक खेलते हुए आदमी को देखा। ही सा अ प्लेइंग मैन। उसने एक खेलते हुए आदमी को देखा। अब मैन क्या कर रहा था? प्ले कर रहा था। अब यहाँ प्लेइंग मैन के लिए एडजेक्टिव का काम करेगा। यहाँ प्लेइंग जो होगा वह मैन के लिए एडजेक्टिव का काम करेगा। ही सा, जैसे हम कहते हैं ही सा अ ब्लैक मैन, उसने काले आदमी को देखा। ही सा अ टॉल मैन, उसने एक लंबे आदमी को देखा। ही सा अ ब्लू बर्ड, उसने एक काली चिड़िया, नीली चिड़िया को देखा। तो यहाँ पर मैन को प्लेइंग जो है क्वालिफाई कर रहा है, यानी मैन की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर प्लेइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल में यह एक एडजेक्टिव का काम करेगा। मैंने एक भौंकते हुए कुत्ते को देखा। इन द सेम वे, मैंने एक भौंकते हुए कुत्ते को देखा, तो आई और फिर हो जाएगा सा। आई सा अ बार्किंग डॉग। आई सा अ बार्किंग डॉग। मैंने एक भौंकते हुए कुत्ते को देखा। अब कुत्ता क्या कर रहा था? भौंक रहा था। तो कुत्ते की यह विशेषता है कि वह भौंक रहा था। तो यह वॉकिंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के रूप में यहाँ काम कर रहा है। तो आई सा अ बार्किंग डॉग। एक दौड़ता हुआ आदमी यहाँ आया, तो एक दौड़ता हुआ आदमी, तो और रनिंग जो है किसको क्वालिफाई कर रहा है? मैन को। यानी यहाँ पर मैन को रनिंग जो है क्वालिफाई कर रहा है, और इसलिए यहाँ पर रनिंग जो क्या हुआ? यह एडजेक्टिव हुआ, यह एडजेक्टिव का काम करेगा। तो अ रनिंग मैन केम हियर। आठवां वाक्य, मैंने एक आदमी को सड़क पर चिल्लाते हुए देखा। तो मैंने देखा, सबसे पहले हम वाक्य को लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो आई सा, मैंने देखा। आई सा, मैंने देखा। क्या देखा? अ मैन, एक आदमी को। आई सा अ मैन, मैंने एक आदमी को देखा, और वह आदमी क्या कर रहा था? सड़क पर चिल्ला रहा था। तो आई सा अ मैन, और यहाँ हो जाएगा क्राई, और क्राई की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ देंगे। तो आई सा अ मैन क्राइंग ऑन द रोड। आदमी सड़क पर क्या कर रहा था? चिल्ला रहा था। तो आई सा अ मैन क्राइंग ऑन द रोड, मैंने एक आदमी को सड़क पर चिल्लाते हुए देखा। अब यहाँ भी क्राइंग मैन को क्वालिफाई कर रहा है। तो आई सा अ मैन क्राइंग ऑन द रोड, और इसलिए यहाँ पर क्राइंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल में यह भी एडजेक्टिव हुआ। उसने माली को पौधे सींचते हुए देखा। तो इसको लिखेंगे उसने देखा। तो यह हो जाएगा ही सा। उसने देखा, किसको देखा? द गार्डनर। उसने गार्डनर को देखा, माली को देखा। तो ही सा द गार्डनर, और माली क्या कर रहा था? पौधा सींच रहा था। तो वाटरिंग, वाटर में ING जोड़ देंगे। तो वाटरिंग, सींचते हुए, किनको? द प्लांट्स को, पौधों को सींचते हुए। तो ही सा द गार्डनर वाटरिंग द प्लांट्स। पौधों को सींच कौन रहा था? माली सींच रहा था। तो ही सा द गार्डनर वाटरिंग द प्लांट्स। तो वाटरिंग की किसको क्वालिफाई कर रहा है? गार्डनर को क्वालिफाई कर रहा है। यहाँ वाटरिंग जो है प्लांट्स को क्वालिफाई नहीं कर रहा है, यह भ्रम मत रखिएगा। तो ही सा द गार्डनर वाटरिंग द प्लांट्स। 10वां वाक्य, मैंने हंसते हुए राम को देखा। तो यहाँ पर हो जाएगा आई सा, मैंने देखा। किसको देखा? राम को। आई सा राम, और फिर हो जाएगा लाफ मीन्स हंसना। तो लाफ में ING जोड़ देंगे। आई सा राम लाफिंग, मैंने राम को हंसते हुए देखा। यहाँ पर हो जाएगा आई सा राम लाफिंग, मैंने राम को
मैंने हंसते हुए राम को देखा। आई सा राम लाफिंग, और राम क्या कर रहा था? लाफ कर रहा था, तो यह लाफिंग यहाँ पर एडजेक्टिव हुआ। फिर मैंने राम को हंसते हुए देखा, इसको हम बनाएंगे आई सा राम, और तब यहाँ पर हम लाफ केवल ऐसे भी लिख सकते हैं, आई सा राम लाफ, मैंने राम को हंसते हुए देखा। आई सा राम लाफ, आई सा राम, मैंने राम को देखा, तो आई सा राम, और राम के बाद यहाँ पर बिना इन्फिनिटी के लाफ का यूज करेंगे, यानी यहाँ पर इन्फिनिटिव जो है लाफ बेयर इन्फिनिटी है, इसको हम कहते हैं बेयर इन्फिनिटी, जहाँ टू नहीं लगता है, यानी लाभ के पहले टू नहीं लगेगा। ऐसा राम टू लाभ नहीं होगा, तो जब टू का यूज़ नहीं करेंगे तो यह बेयर इन्फिनिटी होगी, और ऐसा राम लाभ, मैंने राम को हंसते हुए देखा। दोनों वाक्यों के स्ट्रक्चर में अंतर है। मैंने हंसते हुए राम को देखा तो ऐसा राम लाफिंग, तब यहाँ पर लाफिंग का यूज होगा। मैंने राम को हंसते हुए देखा, ऐसा राम लाफ। तो यह 11 सेंटेंसेस रहे, 11 सेंटेंसेस रहे प्रेजेंट पार्टिसिपल पर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल्स ऑन पास्ट पार्टिसिपल्स पर। पास्ट पार्टिसिपल्स जो होती है वह वर्ब की थर्ड फॉर्म की यूज़ करके बनाई जाती है, और यह भी एडजेक्टिव का ही काम करता है। यह भी किसका काम करता है? एडजेक्टिव का ही काम करता है। एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। उबले हुए अंडे मेज पर हैं। अब अंडों की कंडीशन क्या है? अंडे उबले हुए हैं, यानी अंडों की विशेषता यह है कि अंडे उबले हुए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे the boiled eggs। अब अंडे क्या है? उबले हुए हैं, बाइल्ड हैं, तो इसके पहले द का यूज अवश्य करना पड़ेगा। the boiled eggs, उबले हुए अंडे, आर मीन्स हैं ऑन द टेबल। The boiled eggs are on the table। उबले हुए अंडे मेज पर हैं। खोया हुआ बच्चा अपनी माँ को खोज रहा था। यहाँ पर देखें, बच्चा क्या था? खोया हुआ था, यह बच्चा खो गया था। तो यहाँ पर लिखेंगे द, और फिर लास्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो द लास्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा। यहाँ चाइल्ड क्या है? खोया हुआ है, और यह लास्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और यह वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बता रही है? एडजेक्टिव। यह खोए हुए बच्चे की विशेषता बता रहा है कि बच्चा क्या था? खोया था। द लास्ट चाइल्ड वाज सर्चिंग। द लास्ट चाइल्ड वाज सर्चिंग फॉर हिज मदर। The last child was searching for his mother। The last child, यहाँ पर हो जाएगा the last child was searching for his mother। The last child was searching for his mother। घायल सैनिक यहाँ पड़ा था, तो इसको लिखेंगे घायल सैनिक, तो यह हो जाएगा घायल। तो द वुंडेड सोल्जर, तो यहाँ वुंडेड यह वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और इसके पहले द का यूज होगा। द वुंडेड सोल्जर यहाँ पड़ा था, वाज लाइंग हियर। The wounded soldier was lying here। घायल सैनिक यहाँ पड़ा हुआ था। मुरझाए हुए फूल गुलाब के हैं, तो मुरझाए हुए फूल, तो यहाँ पर लिखेंगे the faded flowers। The faded flowers are roses। The faded flowers, तो अब यह faded जो है क्रिया का थर्ड फॉर्म है। द फेडेड फ्लावर्स आर रोजेस। मुरझाए हुए फूल गुलाब के हैं, तो यहाँ पर मुरझाए हुए फूल
फेडेड और फेडेड के पहले द का यूज करेंगे, यह नियम है। तो द फेडेड फ्लावर्स, मुरझाए हुए फूल क्या हैं? गुलाब के हैं, आर रोजेज। द फेडेड फ्लावर्स आर रोजेज। फिर तुमने एक टूटी हुई कुर्सी बेची, तो तुमने बेची, तो यू, यह हो गया यू, और बेची का हो जाएगा सोल्ड। यू सोल्ड, तुमने बेची। क्या बेची? यू सोल्ड, तुमने बेची। और फिर ब्रोकन, ब्रोकन मतलब टूटी हुई, तो यू सोल्ड अ ब्रोकन चेयर। अब यहाँ पर देखें चेयर की विशेषता क्या है? चेयर को क्वालिफाई कर रहा है ब्रोकन, और ब्रोकन यह एडजेक्टिव है और यह वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यह वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो यू सोल्ड अ ब्रोकन चेयर, तुमने एक टूटी हुई कुर्सी बेची। तो यह ब्रोकन जो है थर्ड फॉर्म चेयर को क्वालिफाई कर रहा है और यह एडजेक्टिव का काम करेगा। तो इस तरह से ब्रोकन यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल के रूप में यूज़ किया गया। खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता, तो खोया हुआ समय, तो इसको लिखेंगे द लास्ट टाइम, खोया हुआ समय। द लास्ट टाइम, खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। नेवर कम्स अगेन, नेवर कम्स अगेन। द लास्ट टाइम, तो यह लास्ट जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो कि पास्ट पार्टिसिपल है। तो द लास्ट टाइम नेवर कम्स अगेन, खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। हमने एक जला हुआ आदमी देखा, तो यहाँ वाक्य का सब्जेक्ट है हमने, तो इसको लिखेंगे वी, और मेन क्रिया है देखा, तो वी सा, हमने देखा। क्या देखा? एक जला हुआ आदमी, तो और बर्न का थर्ड फॉर्म हो जाएगा बर्न्ट। वी सा अ बर्न्ट मैन, हमने एक जला हुआ आदमी देखा। तो आदमी क्या था? जला हुआ था। यह जला हुआ मैन को क्वालिफाई कर रहा है और यह वर्ब की थर्ड फॉर्म है जिसे हम पीपी यानी पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो वी सा अ बर्न्ट मैन, हमने एक जला हुआ आदमी देखा। खाने की मेज पर एक टूटी हुई प्लेट है, तो खाने की मेज पर एक टूटी हुई प्लेट है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक टूटी हुई प्लेट है। तो टूटी हुई प्लेट यह वाक्य का सब्जेक्ट है, तो यह वाक्य देयर से शुरू होगा। देयर इज अ ब्रोकन प्लेट, देयर इज अ ब्रोकन प्लेट, टूटी हुई प्लेट है। कहाँ? खाने की मेज पर। ऑन द डाइनिंग टेबल, देयर इज अ ब्रोकन प्लेट ऑन द डाइनिंग टेबल, खाने की मेज पर एक टूटी हुई प्लेट है। नवा सेंटेंस है, घायल सैनिक अपनी खोई हुई बंदूक खोज रहा था। सैनिक कैसा है? घायल है, तो यहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। तो इस वुंडेड सोल्जर, घायल सैनिक, द वुंडेड सोल्जर, घायल सैनिक अपनी खोई हुई बंदूक खोज रहा था। वाज, और फिर हो जाएगा सर्चिंग, वाज सर्चिंग फॉर हीज, और लास्ट गन, अपनी खोई हुई बंदूक को। तो यहाँ पर गन के पहले लास्ट, तो यह पीपी है वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल, और सोल्जर के भी पहले यहाँ पर वुंडेड जो है पीपी है यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो यह वर्ब की थर्ड फॉर्म वुंडेड सोल्जर को क्वालिफाई कर रहा है, और यहाँ पर जो लास्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म है यह गन को क्वालिफाई कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसने सड़े आम बेचे, उसने सड़े आम बेचे, तो ही, उसने सोल्ड, बेचा। ही सोल्ड दी, सड़े हुए आम, राटन। ही सोल्ड दी राटन एग्स, ही सोल्ड दी राटन एग्स। अब यह राटन जो हुआ एग्स को क्वालिफाई कर रहा है यानी अंडे कैसे थे? सड़े हुए थे। तो ही सोल्ड द राटन एग्स। तो इस प्रकार से 10 सेंटेंसेस को हमने पास्ट पार्टिसिपल के यूज़ के बारे में चर्चा किया। अब लेते हैं एग्जाम्पल्स ऑन परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल में बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, बहुत सारे मेथड हैं। इसके भिन्न भिन्न एग्जाम्पल्स को समझने के लिए फ़िलहाल हमने इस चैप्टर के अंतर्गत, इस वीडियो के अंतर्गत परफेक्ट पार्टिसिपल पर हमने 10 सेंटेंसेस को लेकर के
अभ्यास कराया है। तो यहाँ पर हुआ पत्र लिखने के बाद वह विद्यालय गया। तो पत्र लिखने के बाद वह विद्यालय गया, परफेक्ट पार्टिसिपल में भी होता क्या है कि दो काम होते हैं, एक काम पहले होता है और दूसरा काम बाद में होता है। इसमें अंतर क्या, इसमें हमें विशेष बात ध्यान रखने की यह है कि परफेक्ट पार्टिसिपल में जो दोनों काम होते हैं उन दोनों कामों के बीच में कुछ टाइम गैप होता है, कुछ टाइम रिलेशनशिप होता है। यानी एक काम समाप्त होता है तो दूसरा काम तुरंत नहीं शुरू होता है, या दूसरा काम तुरंत नहीं होता है, या यूँ कह सकते हैं कि दोनों एक्शंस साथ साथ नहीं होते। जैसे सांप का देखना और डर कर भाग जाना, यह दोनों काम एक साथ होते हैं। लेकिन यहाँ पर है पत्र लिखने के बाद वह विद्यालय गया, यानी पत्र लिखा, उसने कुछ इंटरवल लिया, कुछ रुका होगा, खाया होगा, पिया होगा, तब वह विद्यालय गया। तो इसमें टाइम इंटरवल है पत्र लिखने में और विद्यालय जाने में। तो इस कंडीशन में हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हैविंग, और हैविंग के बाद राइट का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे रिटर्न। तो हैविंग रिटर्न द लेटर, पत्र लिखने के बाद, हैविंग रिटन द लेटर, पत्र लिखने के बाद, और तब यहाँ कामा लगा देंगे, वह विद्यालय गया। ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, वह विद्यालय गया। ही वेंट टू स्कूल, हैविंग रिटन द लेटर ही वेंट टू स्कूल। घर आने के बाद उसने कहानी पढ़ी। तो घर आने के बाद, घर आने के बाद तो यह हो जाएगा हैविंग रिच्ड होम, हैविंग रिच्ड होम, घर आने के बाद यानी घर पहुंचने के बाद उसने कहानी पढ़ी। ही रेड द स्टोरी, ही रेड द स्टोरी, यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो ही रेड द स्टोरी, यह रेड क्रिया का सेकंड फॉर्म हो जाएगा। हैविंग रिच्ड होम ही रेड स्टोरी, या दोपहर का खाना खाने के बाद वे टहलने चले गए। हैविंग टेकन लंच दे वेंट आउट फॉर अ वॉक, वे टहलने चले गए। घर की सफाई करके वह आराम करने बैठ गई। अब इसमें पहला काम है घर की सफाई करना। तो घर की सफाई करने के बाद वह आराम करने बैठ गई। तो इसको लिखेंगे हैविंग, यहाँ पर हैविंग होगा, और हैविंग के बाद क्लीन मतलब साफ करना। तो हैविंग क्लीन्ड द हाउस, हैविंग क्लीन्ड द हाउस, हैविंग क्लीन्ड द हाउस, घर की सफाई करने के बाद वह आराम करने बैठ गई। तो यह हो जाएगा शी सैट डाउन, शी सैट डाउन टू रेस्ट। हैविंग क्लीन्ड द हाउस शी सैट डाउन टू रेस्ट, वह आराम करने बैठ गई। तो यह हैविंग हुआ और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लीन्ड द हाउस। तो यह हैविंग प्लस V3 स्ट्रक्चर यानी परफेक्ट पार्टिसिपल स्ट्रक्चर के आधार पर वाक्य बना। फिल्म देखने के बाद हमने उस पर घंटों चर्चा की। तो फिल्म देखने के बाद तो यहाँ लिखेंगे हैविंग, और फिर हो जाएगा सी का थर्ड फॉर्म सीन, हैविंग सीन द मूवी, हैविंग सीन द मूवी, फिल्म देखने के बाद, हैविंग सीन द मूवी, फिल्म देखने के बाद हमने उस पर घंटों चर्चा की। तो वी और चर्चा की डिस्कस्ड, वी डिस्कस्ड इट फॉर आवर्स। हैविंग सीन द मूवी वी डिस्कस्ड इट फॉर आवर्स, हमने उस पर घंटों चर्चा की। प्रश्नों को हल करके शिक्षक चले गए। तो यहाँ पर प्रश्नों को हल करने के बाद तो हैविंग सॉल्व्ड द क्वेश्चंस, हैविंग सॉल्व्ड द क्वेश्चंस द टीचर शिक्षक वेंट चले गए। तो हैविंग सॉल्व्ड द क्वेश्चंस द टीचर वेंट, प्रश्नों को हल करके शिक्षक चले गए। अगला वाक्य है अपना बटुआ खो देने के बाद वह पुलिस स्टेशन गया। अपना बटुआ खो देने के बाद तो यहाँ पर लिखेंगे हैविंग और लास्ट मीन्स खो देने के बाद, हैविंग लास्ट हीज वॉलेट, हैविंग लास्ट हीज वॉलेट, अपना बटुआ खो देने के बाद वह पुलिस स्टेशन गया। तो ही वेंट
to the police station. He went to the police station. वह पुलिस स्टेशन गया. Having lost his wallet, he went to the police station. अपना गृह कार्य समाप्त करके वह खेलने चला गया. तो अपना गृह कार्य समाप्त करके, यह पहला वाक्य है. तो इस पहले वाक्य की जो वर्ब है समाप्त करना, इसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे. तो परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज करने के लिए सबसे पहले हैविंग लिखेंगे. तो यह हो जाएगा हैविंग, और फिनिश मीन्स समाप्त करना. तो इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे. तो हैविंग फिनिश्ड हीज होमवर्क. हैविंग फिनिश्ड हीज होमवर्क, अपना गृह कार्य समाप्त करने के बाद वह खेलने चला गया. तो ही वेंट आउट टू प्ले, वह खेलने चला गया. हैविंग फिनिश्ड हीज होमवर्क ही वेंट आउट टू प्ले, वह खेलने चला गया. तो यह हुआ हैविंग और फिनिश्ड. तो यह फिनिश्ड क्रिया का थर्ड फॉर्म, और यह पूरा जो है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल है, हैविंग फिनिश्ड. पहले ही फिल्म देख चुका था, इसलिए मैंने उसे छोड़ने का फैसला किया. पहले ही फिल्म देख चुका था, तो इसको लिखेंगे हैविंग और फिर सीन, देख चुका था. हैविंग सीन द मूवी, हैविंग सीन द मूवी, पहले ही फिल्म देख चुका था. सीन की जगह आप वॉच्ड भी लिख सकते हैं. हैविंग वॉच्ड द मूवी बिफोर मीन्स पहले ही. हैविंग सीन द मूवी बिफोर या हैविंग वॉच्ड द मूवी बिफोर, मैंने उसे छोड़ने का फैसला किया. आई और डिसाइडेड, फैसला किया. आई डिसाइडेड, मैंने फैसला किया. फैसला क्या किया? टू स्कीप इट, इसे फैसला करना कि क्या किया? छोड़ने का, स्किप करने का, छोड़ने का. तो हैविंग सीन द मूवी बिफोर, यह जो है परफेक्ट पार्टिसिपल होगा पूरा का पूरा. तो हैविंग वॉच्ड द मूवी बिफोर, यह परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया. या हैविंग सीन द मूवी बिफोर, खबर सुनने के बाद उसने अपनी माँ को बुलाया. इसमें खबर सुनने का काम पहले हुआ है, और इसी को हम परफेक्ट पार्टिसिपल बनाएंगे. तो लिखेंगे हैविंग, और हियर का थर्ड फॉर्म हो जाएगा हर्ड. हैविंग हर्ड द न्यूज, खबर सुनने के बाद. हैविंग हर्ड द न्यूज, खबर सुनने के बाद उसने अपनी माँ को कॉल किया. उसने अपनी माँ को कॉल किया. तो ही कॉल्ड हिज मदर. हैविंग हर्ड द न्यूज ही कॉल्ड हिज मदर. हैविंग हर्ड द न्यूज, खबर सुनने के बाद उसने अपनी माँ को कॉल किया. ही कॉल्ड हिज मदर. तो इस तरह से हमने इस वीडियो में पार्टिसिपल के तीनों प्रकार, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में एग्जाम्पल के माध्यम से चर्चा की. मुझे पूरा उम्मीद है कि आपके लिए वीडियो हेल्पकारी रही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और प्रेस बेल आइकन भी कर दें ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर गुड लक.